हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन एवं टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती जल्द होगी और 69,000 में से बचे 6,000 पदों पर भर्ती पर हुआ निर्णय। और इसके अलावा बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती पर क्या होगा निर्णय। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे। दोस्तों, एलटी ग्रेड में हिंदी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन कर मांगी नियुक्ति। बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया हुई, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ अपात्रों का भी चयन हो गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग चयन के बावजूद उनकी फाइलों को रोक लिया, इस वजह से उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। दरअसल हिंदी विषय में जो अर्हता के लिए निर्धारित की गई थी, अभ्यर्थी उसे नहीं पूरा कर रहे थे। बात यह है कि दोस्तों, हिंदी विषय के लिए जो एलिजिबिलिटी तय की गई थी, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी तय होने के बाद भी जो अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पर नहीं पहुंच रहे थे, उनका भी चयन हो गया है, बड़ी संख्या में चयन हो गया है। अब इसी को लेकर हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आयोग इस पर निष्पक्ष कोई निर्णय दे, ताकि जो अपात्रों का चयन हुआ है उन अपात्रों को चयन निरस्त करके पात्रों का चयन किया जाए। इसी को लेकर अभ्यर्थी आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यह बात सामने आई कि आयोग ने उनकी फाइलें रोक ली। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग सैकड़ों में है और उनको कहना है कि अहर्ता के विवाद के कारण यूपीएससी ने रोक रखी है चयनितों की फाइल। इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द आयोग इस पर कोई निर्णय ले, नहीं तो धरना प्रदर्शन क्रमिक जारी रहेगा। और इसके अलावा बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती जल्द होगी। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा चयन की तारीखें जो टीजीटी पीजीटी की तय हैं, लेकिन वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हो रही है, जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। टीजीटी पीजीटी जो 2021 की परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षाएं टाल दी गई थी। अब जबकि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, अब आयोग ने मंगलवार को देर रात तक वेबसाइट पर से समायोजन की ही सूची दिखी, लेकिन तारीखें अभी तय नहीं हो पाई हैं। लेकिन जहां तक लोगों का एक अनुमान है कि परीक्षाएं सितंबर से अक्टूबर के बीच में कराए जाने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि दोस्तों जाने कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश ने टीजीटी 2021 का चयन जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हो रहा है। कोर्ट ने चयन बोर्ड को जुलाई तक चयन पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन बोर्ड ने लिखित परीक्षा और पीजीटी साक्षात्कार सहित अहम पदों की तारीखें अभी तक निर्णय नहीं ले पाया है। अब जबकि समय सारणी कोर्ट को सौंपी जा रही है और उस पर बोर्ड जल्द ही मुहर लगा देगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाएं की डेट सौंप दी है। बस कुछ दिनों में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट घोषित कर दी जाएगी। जो 15,198 पदों पर भर्ती होगी, उसमें टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के और प्रधानाचार्य के पदों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें तदर्थ शिक्षकों की भी जो है भर्ती प्रक्रिया है। तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि जुलाई 2021 तक टीजीटी पीजीटी जो 2021 के 15,198 पद हैं, 15,198 पद हैं, इसमें तदर्थ शिक्षक भी हैं की परीक्षा में सम्मिलित करते हुए उन्हें नियुक्ति दिया जाए, जो परीक्षा क्वालिफाई करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे 69,000 में से बच्चे 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी तक यह निर्णय नहीं लिया जा चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब होगी। मार्च में शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो 5 से 6 हज़ार बचे हुए पद हैं, इन पदों पर माह के अंत तक भर्ती प्रक्रिया यानी थर्ड काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी। लेकिन मार्च की बात ही छोड़ दीजिए,
अप्रैल मई बीत गए, जून बीतने को है, अभी तक थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में कोई भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, ना अभी तक कट ऑफ लिस्ट कोई जारी हो पाई है। बीएसए से संपर्क करने पर यह पता चला है कि सूत्रों से पता चला है कि अभी तक बेसिक शिक्षा जो ऑफिस होता है वहाँ पर कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं आई है या कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि थर्ड काउंसलिंग की अभी डेट क्लियर की जाएगी। अभी तो लग रहा है कि जहाँ तक सोचने वाली बात है कि थर्ड काउंसलिंग की जो अगस्त से पहले होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक टीकाकरण का अभियान पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक थर्ड काउंसलिंग की उम्मीद करना अभी बेकार की बात होगी। और इसके अलावा बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती पर क्या होगा निर्णय। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव की डेटें कंफर्म होने वाली है, लेकिन इससे पहले जो 5-6 महीने बचे हैं, 4-5 महीने, उसमें अब 72,825 के अभ्यर्थी भी लगातार इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार इनके बारे में कोई न कोई निर्णय ले लेगी, क्योंकि 72,825 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद यह कहा गया था कि आप लोगों के बारे में निर्णय लिया गया, लेकिन निर्णय लेते लेते 4 साल बीत जाने को हैं, अभी तक इनके बारे में निर्णय नहीं लिया। अगर लिया गया था तो फीस वापसी का निर्णय लिया गया था कि आप लोगों की फ़ीस वापस कर दी जाएगी। फीस वापसी की बात छोड़ दीजिए, अभ्यर्थियों से उनके जिन जिलों में आवेदन लिए गए थे उनमें स्पीड पोस्ट का रिटर्न भी मांगा गया, डॉक्यूमेंट भी मांगे, लेकिन पैसा अभी तक रिटर्न नहीं आया। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें नियुक्ति चाहिए और 72,825 के बारे में सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले, ताकि जो बेरोजगार बैठे हैं उनको नियुक्ति मिल सके। और जबकि केंद्र सरकार के द्वारा टेट जो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम कर दिए जाने के बाद, आजीवन कर दिए जाने के बाद, अब अभ्यर्थियों में यह उम्मीद जगी है कि 72,825 का सर्टिफिकेट जो टेट सर्टिफिकेट था अब तो आजीवन हो चुका है, अब उनके बारे में कोई न कोई निर्णय लिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार कब तक इस बारे में निर्णय लेती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।